बेतोड़ वोट देकर के हमें बनाया कि जो आज तक का रिकॉर्ड कायम रहा हमारे गांव का, हमारे गांव की गंदगी, जो हमारी नालियां थी उनको ठीक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है गांव के लिए। एक टोटल पूरे डिस्ट्रिक्ट में 12 गांव हैं और 12 गांव में से हमारी ग्राम पंचायत सुजवाड़ी भी है और हमने साफ सफाई की, क्योंकि आप सभी को पता है कि साफ सफाई ना होने की वजह से गांव में मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। बिजली की समस्या की बात करूं तो हमने 24 घंटा जगमग योजना के अंतर्गत गांव को शामिल करवाया। हमने बात करके एक बनवाया गांव के अंदर, जो कि रोड के पास बना हुआ है, उसमें अभी साइड का काम। शमशान घाट, हमारे गांव में एक शमशान घाट है, सर्व जाति हमारे गांव में अलग नहीं। सेवा की परंपरा कायम। बीते 3 साल के कार्यकाल को लेकर सरपंच संजय तलवार के प्रतिनिधि तौर पर कार्य देख रहे अशोक तलवार से एसएस न्यूज पर विशेष चर्चा। प्रधानमंत्री आदर्श योजना में शामिल हुआ सुजवाड़ी गांव। टीबी मुक्त होने पर ग्राम पंचायत सुजवाड़ी को मिला जिला सम्मान। फौजी परिवार का संकल्प, देश सेवा के बाद अब गांव सेवा में जुटा तलवार परिवार। वर्तमान सरपंच ग्राम सुजवाड़ी के संजय तलवार के पिताजी हरि सिंह ने की फौज में रहकर 11 साल देश सेवा और बड़े भाई अशोक तलवार ने की 28 साल फौज में रहकर देश सेवा और माता कौशल्या देवी ने 2001 से लेकर 2006 साल तक के कार्यकाल में सरपंच रहकर की गांव सुजवाड़ी की जनसेवा। और अब संजय तलवार और अशोक तलवार कर रहे हैं दोनों भाई मिलकर ग्राम पंचायत सुजवाड़ी की निरंतर सेवा। विकास की कहानी में पहुंचे हैं पलवल जिले के ग्राम पंचायत सुजवाड़ी के अंदर। आज सुजवाड़ी गांव की ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे, क्योंकि हर ग्राम पंचायत के 3 साल के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद है ग्राम पंचायत सुजवाड़ी के सरपंच प्रतिनिधि अशोक तलवार जी, ग्राम पंचायत सुजवाड़ी के जो सरपंच हैं इनके भाई हैं संजय तलवार जी। इनसे जानेंगे, जब प्रतिनिधि पर तौर पर कार्य कर रहे हैं, कि आखिर 3 साल के अंदर ग्राम पंचायत सुजवाड़ी के अंदर क्या कार्य हुए। सरपंच साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आदरणीय सतबीर जी और एसएस न्यूज की पूरी टीम का मैं ग्राम पंचायत सुजवाड़ी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो आप गांव में पहुंच करके हमारी गांव की जन समस्याओं को ऊपर पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आपके चैनल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सरपंच साहब, आज बात करेंगे पिछले 3 साल के कार्यकाल को लेकर के। तो मेरा प्रश्न रहेगा कि आपका राजनीति में आने का क्या मकसद रहा। जैसा कि आप सभी को पता भी है, मैं एक्स सर्विसमैन हूं, भारतीय सेना से रिटायर्ड हूं, 28 साल फौज में नौकरी की है और मेरे पिताजी भी भारतीय सेना में थे। और मैंने पिताजी के बारे में जाना क्योंकि बदकिस्मती से 2.5 साल का था और मेरा छोटा भाई माँ के पेट में था। उस टाइम पे हमारे पिताजी शहीद हो गए थे। इस वजह से उनके बारे में जब हम बच्चे थे सुनते थे जो, तो हमेशा एक वर्ड सुनाई देता था कि हरि सिंह का जो लड़का हरि सिंह था, जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, पढ़ाई में काफी प्रतिभावान व्यक्ति थे वो। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए और जब भी वो छुट्टी आते थे बच्चों का बड़ा ध्यान रखते थे। उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमने राजनीति में आने का विचार किया, क्योंकि देश सेवा के बाद जनसेवा करने का दिल में एक उत्साह था, ललक थी। उसके लिए हमने इस फील्ड में आना उचित समझा। पहले देश सेवा की, अब गांव सेवा। पहले देश सेवा, फिर गांव सेवा, और उसके बाद मौका मिलेगा तो आगे की सेवा करेंगे। आप पहले तो देश सेवा करके आए, अब गांव सेवा कर रहे हो। यदि मैं बात करूं अब के 3 साल के कार्यकाल को लेकर के, पहले भी बताया जा रहा है कि आप पहले भी गांव के सरपंच रहे। किस पीरियड में आप गांव के सरपंच रहे? पहले पूर्व में हमारी माताजी श्रीमती कौशल्या देवी पूर्व में सरपंच रही 2001 से 2006 के पीरियड में, और गांव के लोगों ने दोबारा हमें मौका दिया काम करने के लिए। और काम करने का मौका भी इतना दिया, इतनी बेतोड़ वोट देकर के हमें बनाया कि जो आज तक का रिकॉर्ड कायम रहा हमारे गांव का। टोटल हमारे गांव की जो 1500 वोट में से हमें लगभग 300 कुछ वोट से हम जीते, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण पेश किया गांव ने। और उसी विचारधारा को हम भी, जब गांव ने हमारे पास जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए, अगर मैं कामों की बात करूं तो सबसे पहले जो हमने गांव में स्टार्टअप किया, वो गांव में हमारे मंदिर के सामने, हमारे जो मेन रोड से गांव की तरफ एंट्री है, उसके बाद में हमारे गांव से जो कनेक्टिविटी थी, डाड़ोता गांव है, हमारे गांव से चिरवाड़ी गांव है, जो कि चिरवाड़ी गांव हमारे गांव से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है, 600 मीटर की दूरी पे। लेकिन हमें रोड से जाके आना पड़ता था, तो कितना किलोमीटर था? लगभग 3 किलोमीटर। तो 2 मोहल्लों को एक इकट्ठा करने, 2 गांवों को हमने 2 गांव के मोहल्ले बनाने की इच्छा से काम किया। लेकिन उस रोड के ऊपर भी, क्योंकि मैं
कभी भी गलत जानकारी नहीं दूंगा। उसमें से लगभग 100 मीटर का एरिया है जो भी बैलेंस है, और उसको भी हमारे आदरणीय मंत्री जी गौरव गौतम जी के द्वारा बातचीत होगी और वो जल्दी काम स्टार्ट कर देंगे उसको। तो हमने मेन काम हमारे गांव की गंदगी, जो हमारी नालियां थी उनको ठीक करवाया। अगर मंदिर, हमारा जो शिव मंदिर है गांव का, वहां पर सारी गाड़ियां खराब हो जाती थी क्योंकि वहां बहुत बड़ी समस्या थी। सबसे पहले हमने गांव में उन समस्याओं को दूर किया जो बुनियादी समस्या, क्योंकि हर आदमी वो स्कूल के सामने था और जो भी गांव में आता था हमें गाली मिलती थी, बस कौन सरपंच है। आपको सभी को पता है कि जब भी गांव में कोई आता है तो वो गांव का एक सौंदर्य देखता है कि यार गांव में पानी की निकासी नहीं है गांव में, तो उससे काफी सुनना पड़ता था लोगों को। तो सबसे पहला हमारा जो काम था वो ये काम किया हमने। उसके बाद अगर गांवों की मैं विकास की बात करूं तो बहुत लंबी फेहरिस्त है। पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी थे, उस टाइम से लगभग 3 साल होने वाले हैं। तब से लेकर मैं कामों की बात करूं तो गांव हमारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है गांव के लिए। एक टोटल पूरे डिस्ट्रिक्ट में 12 गांव हैं और 12 गांव में से हमारी ग्राम पंचायत सुजवाड़ी भी है, और वो शामिल होना अपने आप में, आप समझते हो इस बात को, एक गांव को शामिल करना प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में इतनी बड़ी उपलब्धि है। तो उसमें हमारा गांव शामिल किया गया है और उसकी जल्दी आज ही हम गौरव गौतम जी मंत्री जी थे, हमने एक ऑफिस खोला था, वहां पे आए थे। उनसे आज ही मेरी बात हुई कि सर हमें थोड़ा सा दिक्कत है कि काम पैसे की, तो उन्होंने आज ही हमसे साइन करके भेज दिया है और जल्दी उनके जो हमारे मनी पैसा होता है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में सुजवाड़ी गांव शामिल है, जैसा कि सरपंच साहब ने बताया। और आपको बता दें, पिछले यदि सरपंच कार्यकाल को लेकर के बात करें तो 2001 से लेकर के 2006 तक इनकी माता कौशल्या देवी ग्राम पंचायत सुजवाड़ी की सरपंच रही। यदि इस कार्यकाल को लेकर के बात करें तो पिछले 3 वर्षों से ये सरपंच की भूमिका अपने ग्राम पंचायत सुजवाड़ी के अंदर निभा रहे हैं। सरपंच साहब, मैं बात करूं, सबसे पहले जब आप गांव सुजवाड़ी के सरपंच बने तो सबसे पहले मुख्य तौर पर आपने अपने गांव के अंदर क्या कार्य कराया? सबसे पहला काम करवाया हमने साफ सफाई का, क्योंकि आप सभी को पता है कि साफ सफाई ना होने की वजह से गांव में मच्छर पैदा होते हैं और बीमारियां पैदा होती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम था गांव में साफ सफाई। उसके बाद में जो मैंने पहले बताया था आपसे, जो नालियां थी, ब्लॉकेज थी, उसको ठीक करवाया। सबसे पहले स्टार्टअप हमने यहां से किया। उसके बाद बिजली की समस्या थी गांव में। बिजली की समस्या की बात करूं तो हमने 24 घंटा जगमग योजना के अंतर्गत गांव को शामिल करवाया। हमारे आदरणीय मंत्री जी का विशेष आशीर्वाद है गांव के ऊपर, क्योंकि आपको पता भी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं, तो बड़ा आशीर्वाद है उनका, और उन्होंने हमारे गांव को जगमग योजना में शामिल करवाया। उसके बाद हमारे गांव में शादियों की बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि हमारे गांव की जो आबादी है, अगर मैं आबादी की बात करूं तो हमारे गांव में जो लगभग गरीबों की जो आबादी ज्यादा है, तो इस वजह से हम बैंक्वेट हॉल वगैरह काफी खर्चीले हैं आज के समय में। तो हमने बारात घर के एक बनवाया गांव के अंदर, जो कि रोड के पास बना हुआ है। उसमें अभी शेड का काम अभी निर्माणाधीन है, चल रहा है वो भी। तो उसके बाद हमने बारात घर का निर्माण भी गांव में करवाया। उससे अभी आप आज भी आप देखोगे तो वहां पर टेंट लगा हुआ मिलेगा आपको, जो कि आज ऑन ग्राउंड की बात कर रहा हूं, बड़ा दिल खुश होता है कि हमें भी जो बैंक्वेट हॉल की सुविधा है, हालांकि उसमें अभी काम चल रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा पूरा निर्माणाधीन है, चल रहा है काम, लेकिन फिर भी हमने वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा मैं इसकी सरकार की कि उन्होंने हमारे गांव में ये योजना हमें बारात घर दिया। उसके बाद में अगर नेक्स्ट काम की बात करूं तो गांव में शमशान घाट, हमारे गांव में एक शमशान घाट है, सर्व जाति है, हमारे गांव में अलग नहीं है। हम सभी बहुत भाईचारे से रहने वाले लोग हैं। हमारे गांव में ना जाति, सबसे हम अलग लोग हैं, बिल्कुल प्यार से रहने वाले लोग हैं। तो हमारे गांव में जो शमशान घाट था, वहां पर एक समस्या थी शमशान घाट पे कि वहां पर चारदीवारी नहीं थी। कई बार ऐसी समस्याएं आई कि हम अगर हमारी अंतिम यात्रा को लेके गए हैं वहां पर, देखो जाना सबको है वहां पर, तो गांव में शेड नहीं था वहां पर, और शेड ना होने की वजह से हमें त्रिपाल लगा करके दाह संस्कार शामिल करना था, जिसके लिए हमें बहुत शर्म भी आती थी कि ऐसा स्थिति किसी के साथ हो सकती है, क्योंकि जीवन मृत्यु भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमने वहां पर फिर शमशान घाट का भव्य शमशान घाट बनवाया और वहां पर 2 शेड बनवाए, वहां पर हमने पेड़ पौधे लगवाए और पानी की व्यवस्था की, गेट की व्यवस्था की, और वहां पर अगर कोई बैठने के लिए हमने शेड भी बनवाया वहां पर, तो उसका हमने भव्य बनवाया उसको। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य, क्योंकि जो भी पंचायत होती है उसके कुछ लक्ष्य होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे गांव को डिस्ट्रिक्ट के अंदर नंबर 1 का प्राइज मिला था, जिसकी मैं आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ। हमें शील्ड मिली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारे जिला उपायुक्त महोदय ने हमें शील्ड भी दी। उसके बाद अगर मैं सुरक्षा की बात करूं,
स्वास्थ्य को लेकर के आप जिक्र कर रहे हैं, किस स्वास्थ्य के लिए आपको जो ट्रॉफी दी थी? ये हमारा गांव टीबी मुक्त गांव हमारा है, उसके लिए हमें ट्रॉफी मिली। और स्वास्थ्य की अगर आपने बात छेड़ ही दी है, तो हम बीच बीच में अपने हॉस्पिटलों से लाइजन करके गांव में मेडिकल कैंप भी लगवाते हैं, आंखों का जांच है, इस टाइप की कार्रवाई भी हम बीच बीच में करते रहते हैं। और रही बात, अगर मैं फौजी हूं तो सुरक्षा हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो गांव को हमने पूरे गांव को सीसीटीवी कैमरा से कवर कराया है, जिससे पहले थोड़ी घटनाएं, चोरी की घटनाएं बढ़ी थी, उसकी मदद से क्या है, चोरी की घटनाओं पर भी काफी हद तक लगाम लगी है। क्योंकि एक गांव का जो आम नागरिक है, उसको गांव में स्वास्थ्य, सुरक्षा और एजुकेशन ही मेन बुनियादी सुविधाएं हैं। अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन की दृष्टि से हमने गांव के स्कूल को 10th तक पास कराने के लिए प्लानिंग में चल रहा है, लेकिन थोड़ा बच्चों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है ये, इस वजह से काम वो रुका हुआ है। नहीं तो हम प्लान ये है, हम 5 साल जब हमारे पूरे हों तो गांव में हम हाई स्कूल बना के गांव को हैंड ओवर करें। जैसा कि आपने बताया कि मैं भी फौजी हूँ, पिताजी भी देश की सेवा करके आए और आप भी। देखो, ये मेरे को गर्व की बात है मेरे लिए ये कि मैं एक फौजी हूँ, एक्स सर्विसमैन हुआ आर्मी से। मैंने 28 साल देश में की सेवा की है। और मेरे पिताजी ने 11 साल नौकरी करने के बाद, हालांकि भगवान को कुछ और मंजूर था कि मेरी उम्र उस टाइम 2.5 साल थी, और जो वर्तमान सरपंच है हमारे अभी, वो माँ के पेट में था। दुख भी होता है लेकिन गर्व भी होता है कि मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं कि जिसमें लोग शहीद का दर्जा प्राप्त हो जिसको। हालांकि ये जो केस है हमारे पेंडिंग है, थोड़ा सा इसमें केस चला हुआ है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता कि सारी बातें नहीं बताई जाती, लेकिन बड़े गर्व की बात है एक फौजी होना और फौजी का बेटा होना, उससे बड़ी गर्व की बात है। दर्शकों, आपने सुना, पिताजी भी फौज में सेवा कर आए हैं और भाई साहब भी देश सेवा कर चुके हैं, 28 साल देश सेवा की है और फिर गांव की सेवा लगातार कर रहे हैं। इनकी माताजी भी कौशल्या देवी सरपंच रही ग्राम पंचायत सुजवाड़ी की। अब इनके भाई संजय तलवार जी ग्राम पंचायत सुजवाड़ी के सरपंच है। यदि सरपंच साहब मैं बात करूं, बुजुर्गों के सम्मान के लिए ग्राम पंचायत सुजवाड़ी क्या कार्य करती है? बुजुर्ग के सम्मान के लिए आपको जैसे पेंशन बंधवाना, किसी को अगर पेंशन की समस्याएं होती है तो उसके लिए हम उसके लिए ध्यान रखते हैं। उसके बाद में मेडिकल कैंप में बुजुर्गों को हमने पहले, आपने पिछले 5-6 महीने पहले गांव में जो ये साइकिल वगैरह होती है या बैंत होती है, इस टाइप की चीजें भी गांव में मुफ्त में अवेलेबल करवाई हैं हमने लाइजन करके। तो ये सब सुविधाएं हम गांव में अवेलेबल करवा रहे हैं। और रही बात उनके मान सम्मान की, जितना हमसे बनता है, जो हमारी लिमिटेशन है, उतना काम हम करने की कोशिश करते हैं। बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा किस प्रकार से आप ग्राम पंचायत सुजवाड़ी की तरफ से करते हैं? अगर मैं गांव की बात करूं, गांव में हमने सीसीटीवी कैमरा से कवर किया हुआ है पूरा गांव, इस टाइप की घटनाएं ना घटें। दूसरा, शौचालय तो अब लगभग बन ही चुके हैं सारे गांव में, पहले वाली वो दिक्कतें नहीं रही, लेकिन वो भी हमने गांव में बनवाए हैं। उसके बाद हम एक नेक्स्ट प्लानिंग, हमारी जो बेटियां हैं, क्योंकि हमारे गांव का जो स्कूल है, मैंने आपसे बताया कि हमारे गांव की आबादी मिडिल क्लास से थोड़ी सी लोअर लेवल में जाती है। सब गरीब नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन थोड़ा गरीबी की परसेंटेज थोड़ी ज्यादा है। तो उनके लिए हमने बस, घोड़ी गांव के लिए हमने जीएम साहब से मिलकर प्रावधान करवाया है, बस का टाइमिंग वो किया जाए जिससे कि बस का अप डाउन उस समय किया जाए जिस टाइम पे छुट्टी हो। अब वो उस टाइम पे हो गया था, लेकिन फिर बीच में दिक्कतें आती रहती हैं, तो अभी दोबारा हम करवाएंगे उसको। प्लानिंग अभी चल रहा है हमारा कि स्कूल के टाइमिंग पे बस पहुंचे वहां पर, और बस जो कि गवर्नमेंट की बस, वहां से उनकी लड़कियों को लाने ले जाने में सुगम बनाया जा सके, जिससे रास्ते में भी उनको असुरक्षा की भावना पैदा ना हो और बच्चियों की पढ़ाई बहुत अच्छी आराम से चलती रहे। युवाओं को लेकर के बात करें तो युवाओं के लिए क्या पहल आपने ग्राम पंचायत सुजवाड़ी की तरफ से की? देखो, युवा अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, ये बहुत ही, आपको सच्चाई बता दूं तो मैं आज हमारे पास जो हमारे पलवल के विधायक हैं वो खेल मंत्री भी हैं, तो उसके लिए हम गांव के बच्चों को स्कूल में खेलने के लिए, या जहां पर, हालांकि सच्चाई ये है ग्राउंड नहीं है गांव में, मैं कभी झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूं कि मैंने बहुत बड़ा ग्राउंड, थोड़ी जगह की दिक्कत है, लेकिन जो जगह हमारे पास, हमारे जोड़ के पास में जमीन है, वहां पर बच्चे खेलते हैं। उन बच्चों को हमने किट, जो बैट वगैरह है, क्रिकेट किट हमने अवेलेबल करवाई है, ये हम करवाते हैं। और बच्चे को मोटिवेट भी करते हैं कि भाई आप दौड़ो भाग करो, क्योंकि मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, आर्मी से रिटायर्ड हूँ, तो हमारा प्लान ये रहता है कि बच्चों को भी मोटिवेट करना, देखिए, खेलों की तरफ बढ़ावा देने के लिए। एक हरियाणा की कहावत होती थी, दूध दही का खाना और ऐसा मारा हरियाणा। आज कहीं ना कहीं युवा दूध दही को छोड़ करके नशे की ओर अक्सर है। नशे को लेकर के किस तरीके से रोकथाम आप अपने गांव के अंदर कर रहे हैं? देखो, एक ये बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे समाज की कि पहले जब हम जवान होते थे, या हमसे जो पहली वाली पीढ़ी थी,
कि लोग हमेशा दूध दही पे बहुत ध्यान रखते थे। आज हमारा युवा, सारा युवा नहीं बोलूंगा मैं, आज हमारे गांव से अग्निवीर भर्ती हुए हैं। हम, मेरे मित्र हैं दलवीर जी, उनका लड़का है, हमारे भीम सिंह बघेल से हैं, समाज से हैं, उनका लड़का, हमारे बच्चे गए हैं आर्मी में। तो वो बच्चे, ऐसा नहीं बोलूंगा सारे बच्चे नशे की तरफ, लेकिन थोड़ा सा सारे समाज में हुआ है, हमारे गांव की बात नहीं करूंगा मैं। हमारे गांव में तो नशे की प्रवृत्ति थोड़ी सी फिर भी कम है और गांवों से, लेकिन उसके लिए भी हम मोटिवेट ही कर सकते हैं कि भाई गांव में लोग दारू ना पिए, नशा ना करें, नशे से दूर रहें। जितना हमसे बनता है लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पलवल से विधायक हैं, हरियाणा सरकार में खेल मंत्री हैं गौरव गौतम। कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में सुविधा की कमी होती है खेलों को लेकर के, क्या आग्रह करना चाहोगे उनसे खेलों को लेकर के? खेलों के लिए आग्रह है कि हमें ओपन डोर स्टेडियम के लिए बात चल रही है और ये हमारे पाइपलाइन में है ऑलरेडी, लेकिन किसी भी काम को जमीन पे उतारने में समय लगता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कल ही हो जाएगा, लेकिन मंत्री जी से हमारी बात चल रही है, क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जैसा कि आपको पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के रूप में भी ओबीसी मोर्चा में काम करता हूं। तो वो भी हमारा प्लान है और मंत्री जी से हम मिलके जल्दी गांव के लिए हम एक ओपन जिम के लिए हमारा प्लानिंग चल रहा है और वो जल्दी ही होने की संभावना है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कब तक होगा, लेकिन उसके लिए फंडिंग चाहिए। और फंडिंग, जैसा कि मैं आपको क्लियर बता दूं, फंडिंग की बात करूं तो मैं, हर गांव के पास जमीन होती है पट्टा छोड़ने के लिए, हमारे पास गांव की जमीन कोई नहीं है। तो जो हम डिपेंडेंसी है जो हमारी, वो किसके ऊपर है? गवर्नमेंट की स्कीमों के ऊपर डिपेंडेंसी है। HRDF स्कीम, जो भी स्कीम होती है ये, तो उन स्कीमों के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम मंत्री जी से हम हमेशा विशेष रिक्वेस्ट करते रहते हैं बीच बीच में, और मंत्री जी हमें अवेलेबल करवाते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमें फंडिंग नहीं करवाई है, क्योंकि आज अगर बात करोगे कि हम पूरा भ्रष्टाचार मुक्त काम चल रहा है देश के अंदर, उसके अंतर्गत आपने पूरी कोशिश होती है हमारी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार से मिलके हम गांव में लाएं, क्योंकि गांव में और तो कोई जरिया है नहीं हमारे पास। यदि और बात करें 3 साल के कार्यकाल को लेकर के, और क्या विशेष काम अपने गांव के अंदर? और हमने गांव के अंदर जो भाईचारा बढ़ाने के लिए अंबेडकर जी की मूर्ति की प्रतिमा का अनावरण करवाया। उसके बाद में हमारे वाल्मीकि समाज के पास मंदिर की, जो हमारे बहुत बड़े ऋषि हुए हैं महर्षि वाल्मीकि जी, उनकी मूर्ति की प्रतिमा का अनावरण करवाया। और वहां पर मंदिर का काम भी अभी चल रहा है फिलहाल। अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा, आप गांव का अगर विजिट करना चाहोगे तो, कि अभी इन प्रोग्रेस है। तो ये हमने, ताकि भाईचारा बना रहे और अच्छा हम मिलजुल के रहें, क्योंकि संत किसी जाति धर्म के नहीं होते हैं। कार्य गांव के अंदर है। एक पानी निकासी का काम वैसे तो काफी हद तक हो चुका है, लेकिन अभी क्या है, जो गांव की जोहड़ें हैं, जोहड़ों में क्या दिक्कत आ रही है कि पानी भर चुकी है और भरने के बाद पानी कहाँ जाए। तो इसलिए एक तो हमारे प्लानिंग में ये है कि जोहड़ों को थोड़ा सा खुलवा के और बड़ा कर किया जाए। उसके बाद में एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो हमें पिछले 3 साल में देखने के लिए मिली है, गांव की फिरनी। उसमें जो चिरवाड़ी से लेकर के और जो हमारे बारात घर तक का रास्ता है, वो उतना जर्जर हो चुका है। तो उसके लिए हम कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और मंत्री जी ने भी हमें बहुत विश्वास दिया है कि जब मार्च के बाद इसको, या मार्च तक इसको प्लान है, ये काम हो जाए। डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो चुकी है, उसकी पेमेंट्स वगैरह सब कुछ हो चुकी है, लेकिन वो हमारे जरूर दिमाग में टीस है कि वो काम के हमने वादा किया था वो 3 साल में हम पूरा नहीं कर पाए हैं। तो उसको भी पूरा करवाने जल्दी हम काम कर रहे हैं, उसको मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, और बहुत प्रायोरिटी पे उस काम को कराना चाहते हैं। जब माताजी आपकी गांव की सरपंच रही 2001 से 2006 तक, तो उन्होंने विशेष काम अपने गांव के अंदर क्या कराया? अगर मैं माताजी के समय की बात करूं तो सबसे पहले तो स्कूल के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। उस समय घर घर में भैंस वगैरह होती थी, और अभी भी गाँव हमारा भैंस रखते ही हैं, तो वहां पर पानी पीने की दिक्कत थी भैंसों के लिए। उसके लिए हौदी बनवाई थी, नल बनवाए थे, और गांव में पानी की टंकी बनवाई थी, जिससे कि गांव में वाटर सप्लाई का काम भी शुरू किया। पहले, उससे पहले क्या होता था कि लोग ट्यूबवेलों से पानी लेकर आते थे, तो उसको शुरू करवाया था। उसके बाद में जो हमारी चौपालें हैं, जैसे हमारा सामाजिक भाईचारा जो बनता है, आपने भी देखा होगा कि लोग इकट्ठे बैठ के जब बातें करते थे, इससे सामाजिक भाईचारा बढ़ता है। तो उसके लिए सभी जातियों की अलग अलग, सब बिरादरियों की अलग अलग चौपाल बनवाई थी। वो भी उसी टाइम की बात है, उसमें कई 7 चौपाल लगभग बनवाई गई थी। बेटियों के लिए 8वीं तक स्कूल भी बनवाया। बेटियों तक के जो स्कूल था, हमारी मदर कम पढ़ी लिखी हैं, तो उस टाइम उनके दिमाग में टीस होती थी कि बेटा, हमारे गांव की बेटियां 5वीं के बाद पढ़ नहीं पाती, क्योंकि 6ठी साल में जो बच्ची होती है तो उसकी उम्र 10-11 साल होती है, और उसको बाहर भेजने में थोड़ी दिक्कत होती है।
कि ना तो वो बहुत बड़ी होती है ना ही बहुत छोटी रहती है। तो इसलिए फिर हमारी मदर का प्लान था कि उस टाइम पे 8वीं तक का स्कूल बनवाया जाए, और वो हमारा सरकार ने उस टाइम सीएम ओम प्रकाश चौटाला जी होते थे, वो गांव से होकर गए थे, तब उन्होंने इस मांग को माना था, और फिरनी भी पूरी गांव की उन्होंने ही बनवाई थी उस टाइम में। फर्स्ट में जो फिरनी बनी थी, और गांव में स्कूल में कमरे 5-6 कमरे बनवाए थे, जो मेजर काम थे उस टाइम के। बाकी तो काम चल ही रहते हैं नॉर्मल जो रूटीन वर्क के रहते हैं, बाकी बड़े काम यही थे। कमरे बनवाए मैंने, 6-7 कमरे बनवाए, और जब ये कि मेरे हाथ के बने हुए हैं ये। फिर मैंने ये गली गिरारी नालियाँ ये सब ये फिरनी बनवाई है। फिर ये काम चलता रहा, ऐसे ही कुछ न कुछ बनता रहा है। फिर ये कम स्कूल हो गया 8वीं तक का। उसी टाइम पे ये खाना वाना ये चालू हुए ना, ये बनने आंगनबाड़ी में उसी टाइम ये चालू हो गई। ये काम करवाया मैंने। अच्छा, स्कूल बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, स्कूल बनवाया जाए गांव के अंदर? मैं खेत पे जा रही थी, मेरे हाथ में धराती थी, ऐसी लड़की की मैं देखती देखती जाती थी। मैं बताओ, इस गांव की लड़की 5-5 पढ़ के घास खोदन लगे, और मैं बन जाऊं तो मैं 8वीं तक को स्कूल करवा दूं, बस ये बोल रही है। अच्छा, जब आप सरपंच नहीं थे जब? नहीं, कोई 2 साल पहली बात है ये। अच्छा, हाँ, मैंने फिर वो टाइम आगो फिर बनाने सरपंच को ये बालक भर आए, बस अपने आप ही, कोई पैसा नहीं लगा हमारा, मैं सबसे आगे रही। अच्छा, हाँ, 8-7 बीरबानी ने फार्म भर रखे, मैं बन गई उस टाइम। अच्छा, कितने वोटों से जीते थे जब आप सरपंच? 80 वोट ही। हाँ, सबसे आगे, ना कोई उसमें कुछ नहीं हुई हमारा, कोई खर्चा पानी कुछ नहीं, आराम से हुई, बड़ी बात हुई। सरपंच साहब, मैं ग्राम पंचायत सुजवाड़ी की क्या गाथा रही, क्या इतिहास रहा? अगर मैं ग्राम पंचायत सुजवाड़ी की बात करूं, इसकी बायोग्राफी की बात करूं, तो ये हमारा गांव 1947 से पहले एक मुसलमान गांव होता था, मुस्लिम गांव होता था। इस गांव में पूरे मुस्लिम थे, और जो जेलदार होता था वो हमारे दादा दादियों से, या जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, अभी भी जो हैं गांव के बुजुर्ग, उनसे सुनने को मिलता है कि ये पहले क्या थे, पूरे के पूरे मुस्लिम गांव था, और यहाँ पर जेलदार जो होता था वो भी इस गांव का ही होता था। उसके बाद 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, तो विभाजन के बाद हमारे देश के सारे जो मुस्लिम परिवार थे वो यहाँ से पलायन कर गए, और पलायन करने के बाद कुछ आबादी जो पाकिस्तान से जो पलायन करके आई थी, जिसमें हमारे हिंदू भाई थे, वो हमारे गांव में आके बसे। तो हमारे गांव की जो मेन वो रहा है कि ये एक अपने आप में ऐतिहासिक गांव है। ये कई बार उजड़ा, कई बार बसा, लेकिन आज भी बहुत मजबूती से खड़ा हुआ। जितना भाईचारा, मैं अगर पूरे गांव का या पूरे एरिया की बात करूं, जितना भाईचारा मेरे इस गांव के अंदर है, शायद कहीं होगा, जहां पर सारी जातियां, सारे भाई बहन आपस में मिलजुल के रहते हैं। और बहुत गर्व की बात है कि हमें इस गांव में सेवा करने का मौका मिला। और क्या चीज प्रसिद्ध रही ग्राम पंचायत सुजवाड़ी की? इस गांव के जो अंदर एक पीर है, जो बहुत कदीमी है, जिसको पुराने लोग भी बोलते हैं कि लगभग 500-600 साल पुराना है, वो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर बोलते हैं कि पुराने जो बुजुर्ग बोलते थे, एक बहुत बड़ा मेला लगता था पहले, तो ये यहाँ का प्रसिद्धि रही थी पहले। और क्या खासियत ग्राम पंचायत सुजवाड़ी की रही? खासियत की अगर बात करूं तो सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर बिल्कुल आजादी वाला गांव है हमारा। यहाँ पर वो नहीं है कि कई बार कई गांव में क्या होता है, अमीरी गरीबी का गैप बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर फिर क्या होता है कि दबंग बना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सब भाई बराबर हैं, कोई किसी में किसी प्रकार की कोई भेदभाव की भावना नहीं है। सब ब्याह शादी आना जाना सब इकट्ठा रहता है। जैसा कि दुनिया आजकल बदनाम करती रहती है, ये है वो है, जातिवाद है, यहाँ पर बिल्कुल कोई किसी प्रकार का नहीं है। सरपंच साहब, मैं बात करूं, आपके पिताजी भी 11 साल देश सेवा करके आए हैं फौज में, आप भी 28 साल बता रहे हैं देश सेवा करके आए हैं फौज में। पूर्व सैनिकों को लेकर के बात करें, किस तरीके से आप कार्य करते हो? आपका भी नाम रहा है पूर्व सैनिकों को लेकर के, आगे आप रहते हो, क्या कहोगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं पूर्व सैनिकों की बात करूं, एक पूर्व सैनिक ही पूर्व सैनिक के दर्द को जान सकता है। आप सभी को पता है कि कुछ लोग हमें समाज से कटा हुआ रूप देखते हैं कई बार, लेकिन एक पूर्व सैनिक के दर्द को समझता है, क्योंकि वो लोग थोड़े साफ बोलने वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं। ईमानदारी तो हमारे जो फौजियों के क्या है, स्टार्टिंग से दिखाई जाती है हमें, क्योंकि हम यहाँ पर लोग जय, कोई क्या बोलता है, राम राम बोलेगा, लेकिन हम आपस में भी बोलते हैं जय हिंदी बोलते हैं। तो हमें क्या है, देश सर्वोपरि माना जाता है। हमारे दिमाग में क्या होता है, सर्वप्रथम देश, उसके बाद जिस पर हम काम, जो हमारे नीचे काम कर रहे लोग, उनका रहता है। तीसरा अगर समय मिले
चैटवुड का सिद्धांत के बेस पे हम काम करते हैं। तो अगर मैं पूर्व सैनिकों की बात करूं तो उनकी सेवा करना मैं अपना धर्म समझता हूं और उनके बीच में काम करना मेरी जिम्मेदारी भी है। और मेरे को बहुत बेहतरीन अच्छा लगता है कि जो हमारे पिछड़ा वर्ग है या ओबीसी समाज है या एससी वर्ग है, उसके बाद में किसान भाई हैं हमारे, उनके बीच बीच में जितना मेरे को समय मिलता है काम करता हूँ मैं उनके बीच में। ये सच्चाई है बिल्कुल। देखिए, फौज के बाद जब रिटायर हो जाते हैं सैनिक और गांव की सेवा में लग जाते हैं, कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं वे दृष्टिकोण से देखते हैं, उनका सम्मान करना भूल जाते हैं, क्या कहोगे? ऐसा तो नहीं है। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सैनिकों का सम्मान, पिछले साल आपने देखा होगा 15 अगस्त पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री और हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका विजन था कि हर स्कूल में जो झंडा फहराया जाएगा, वो झंडा फहराने का जो काम करेगा जो गांव का सबसे बुजुर्ग सैनिक है, एक्सर्विसमैन है, वो झंडा फहराएगा। तो अब वो समय नहीं रहा है, सम्मान काफी है और सम्मान करते भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो कोर वोटर है इसका, तो ये पूर्व सैनिक, तो सच्चाई है कि ये बिल्कुल सम्मान करती हैं। अभी पहले तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आजकल सभी सम्मान करते हैं। पूर्व सैनिकों को राजनीति में आने का भी कोई अलग प्रावधान करना चाहिए सरकार। ऐसा है, देखो भी हरियाणा की बात करूं मैं, हमारे उमेद जी हैं जो, वो फिलहाल अभी एमएलए हैं और वो भी पूर्व सैनिक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जरूर पूर्व सैनिकों को मान सम्मान का ध्यान रखती है। और मेरे लिए भी आप बात करोगे तो हमारे पूर्व सैनिक संघर्षरत रहते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर हम उठाते हैं। तो मेरे साथ वो हमेशा, आपको देखा भी होगा आपने कि मेरे कंधे से कंधा मिला करके साथ रहते हैं। तब मैं बात करूं, पूर्व जो सैनिक हैं वो आपकी टिकट की मांग करते हैं, ओबीसी समाज के लोग आपकी टिकट की मांग करते हैं, क्या कहोगे इस चीज को लेकर के? ये तो बहुत एक मजाकिया क्वेश्चन है। देखो, जो समर्थक होता है ना, जिसके लिए मैं काम करता हूं, वो जरूर चाहेगा कि ये जो मेरे हमारा जो ध्यान रखने वाला आदमी है या जो पार्टी में काम कर रहा है, कि ये कहीं ऊपर पहुंचे। तो उसके लिए मैं पूर्व सैनिक साथियों और अपने ओबीसी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बाकी अभी मेरी ऐसा कोई प्लानिंग में नहीं है। हालांकि पार्टी का कार्य करता हूं, पार्टी मेरे को जहां भी मौका देगी, चाहे वो मेरे को, मैं तो यहां तक बोलूंगा कि मेरे को अगर ये बोलेंगे कि भाई तुम्हें गांव की सफाई करनी है तो सफाई काम करूंगा। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही के तौर पर काम करता हूं मैं। मेरी कोई ये प्लानिंग नहीं है कि मेरे को विधायक बना के वहां भेजो या सांसद बनूं। ये तो पार्टी जहां मेरे को ड्यूटी लगाएगी वहां काम करेंगे। हाँ, उन्होंने जो मेरे लिए डिमांड रखी है, सच्चाई है, झूठ नहीं है। मैं पिछले जो इलेक्शन था, विधानसभा के इलेक्शन थे, तो सैन समाज के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कुलदीप सैन जी, उन्होंने मेरा नाम प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी को फॉरवर्ड किया था। तो वो उनकी सोच हो सकती है, या हमारे ओबीसी समाज या हमारे पूर्व सैनिक जो चाहते हैं मेरे लिए, तो वो मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन ये जिम्मेदारी ऊपर वालों की है या पार्टी हाईकमान की है कि मेरे को क्या जिम्मेदारी देते हैं। हो सकता है कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक हूं या नहीं हूं, तो वो सोचेंगे। ये मेरा काम नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैं विधानसभा जाऊंगा या लोकसभा जाऊंगा, ऐसा कुछ भी प्लानिंग में नहीं है मेरे अभी तक। हाँ, जहां मेरे को मौका देंगे, जो भी काम पे लगाएंगे, वो काम मैं जरूर करूंगा। यदि पार्टी मौका देती है तो आगे तो जाओगे या पीछे रह जाओगे? पार्टी हुक्म देती है, और पार्टी अगर हुक्म देगी मेरे को तो 100% लड़ूंगा, और लड़ूंगा भी, और जो साथियों का साथ रहेगा तो जीतूंगा भी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा सच्चाई है बिल्कुल। अगर पार्टी मौका देगी तो बिल्कुल लड़ूंगा। एक फौजी हूं, और फौजी कभी लड़ने से पीछे हटता नहीं है। एक सरपंच का कार्यकाल 5 साल का होता है, 3 साल हो चुके हैं आपके कार्यकाल को। यदि आगामी 2 साल के लेकर के बात करें तो क्या रूपरेखा ग्राम पंचायत सुजवाड़ी की रहने वाली है आगामी 2 साल को लेकर? अगले 2 साल के लिए जो हमने प्लान किया है, उसके लिए गांव के स्कूल को 10th तक, और एक गांव में डिस्पेंसरी, जो मेजर हमारा वर्क है, और गांव में ओपन जिम, ये हमारी मेन प्लानिंग में। बाकी छोटी मोटी बातें हैं, जैसे चलता रहता है कि भाई गलियां हैं या किसी बारात घर का रिपेयरिंग का काम है या गलियों के काम है, ये जो मेजर हमारी अचीवमेंट का जो प्लान है हमारा। और तीसरा, हमें अपने गांव को डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 लेके आना है। हालांकि हर सरपंच की इच्छा होती है कि मेरा गांव नंबर 1 रहे, लेकिन हमारी प्लानिंग में हम अपने गांव को नंबर 1 पे ले जाने की तरफ अग्रसर हैं। हमें दिल्ली में भी हमारी जो पंचायत को प्रधानमंत्री के उसमें प्रोग्राम में बुलाया गया था, और वहां पे हमें सम्मानित भी किया गया था। तो कई प्लानिंग है ऐसी चल रही है जो हमारी, तो चल रहे हैं काम अभी। बाकी 3 जो मेन है, ओपन जिम, गांव में स्कूल 10th तक का करवाना, और बारात घर का भव्य, और उसमें थोड़ा रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करवाना, और डिस्पेंसरी जी हो, और डिस्पेंसरी वाला, ये हमारे मेन प्लानिंग में है
जो भी 2 वर्ष आगामी 2 वर्ष में कि हम इसको पूरा करें। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत सुजवाड़ी की तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे आसपास के क्षेत्रवासियों को? मैं सभी क्षेत्रवासियों से एक अपील करता हूं कि गांव में नशे से मुक्ति की तरफ थोड़ा सा अग्रसर रहें, गांव के बच्चों को मोटिवेट करें, क्योंकि हमारे हरियाणा खेलों का देश है। आपको देखोगे जैसे कि 100 मेडलों में से लगभग 70% मेडल हमारे देश में हरियाणा के होते हैं। तो इसलिए बच्चों को खेलों की तरफ अग्रसर रहें। और एक फौजी हूं तो एक रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि अपने आप को फौज की तरफ भी मोटिवेट करें, फौज की भर्ती ज्वाइन करें। अगर आपकी हाइट ठीक है, आप फिजिकली ठीक हो, तो आप मेहनत करो और भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए प्लान बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सतवीर जी, आपने आकर के जो गांव में हमारा मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने गांव में आकर के हमें जो मान सम्मान दिया। आपके चैनल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में ग्राम पंचायत सुजवाड़ी के सरपंच संजय तलवार जी के प्रतिनिधि अशोक तलवार जी। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और 28 साल देश की सेवा करके भी आए हैं। और इनके पिताजी हरि सिंह 11 साल देश सेवा करके आए हैं। यदि इनकी माताजी को लेकर के बात करें, कौशल्या देवी 2001 से लेकर के 2006 तक ग्राम पंचायत सुजवाड़ी की सरपंच रही। यदि इनसे बात की हमने 3 साल के कार्यकाल को लेकर के बात करें तो महिला, बेटी और गांव की सुरक्षा के लिए इन्होंने अपने गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। आज पूरा ग्राम पंचायत सुजवाड़ी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। योजना के तहत ग्राम सुजवाड़ी को आदर्श योजना में भी शामिल किया गया है। यदि आगामी 2 वर्ष को लेकर के बात करें तो सरपंच साहब का कहना है कि आगामी 2 वर्ष के अंदर एक भव्य बारात घर बनवाने का काम किया जाएगा, एक डिस्पेंसरी बनवाने का काम किया जाएगा, ओपन जिम बनवाने का काम किया जाएगा। ये आगामी 2 वर्ष के अंदर रहने वाले हैं। आखिर पलवल जिले के अंदर और सरपंचों की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया अपने चैनल एसएस न्यूज के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। मैं सतवीर, कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ एसएस न्यूज। आप इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।